बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। मैं हूं महमूद अल हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। आज मैं आपको सर्दियों की बड़ी ही स्पेशल रेमेडी लेके आया हूं। औरतों के ज़चगी के बाद जो कमज़ोरी हो जाती है, उनके घुटनों के दर्द और कमर दर्द, और बूढ़ों के लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आधा किलो हमने लिए हैं चने, 1 पाव हमने लिया है देसी घी, आध पाव हमने लिए हैं चारों मगज़, आध पाव हमने लिए हैं अलसी के बीज, आध पाव लिए हैं मगज़ अखरोट, आध पाव लिए हैं मगज़ बादाम, आध पाव लिए हैं काजू, 1 प्याली हमने फूल मखाने की ली है, 1 छटांक हमने गूंदें ली हैं, कूज़ा मिश्री ली है हमने 1 पाव, 1 छटांक हमने कमरकस ली है। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो कैसे बनाना है मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने मीडियम फ्लेम पे पैन को रख दिया है। तो अभी इसके अंदर हमने देसी घी थोड़ा सा डालना है। इस तरीके से देसी घी डालना है, इसको मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी फ्लेम मीडियम से कम कर देंगे। फ्लेम इसमें हल्का रखना आपने। तो इसके अंदर अभी हमने गूंदें डाल देनी है। गूंदों को हमने भूनना है थोड़ा सा। गूंदें जो हैं वो अपना कलर चेंज करेंगी, थोड़ा सा फूल जाएंगी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। गूंद को हमने 1 मिनट तक इसको फ्राई किया है। ये देखें, ये फूल चुकी हैं और वाइट कलर में आ गई है और फूल के डबल हो गई है। तो अभी इसको हमने उतार लेना है। ये गूंद को हमने उतार लिया है। इसी के अंदर थोड़ा सा घी और डालेंगे। अभी इसके अंदर हमने फूल मखाने डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ये फूल मखाने इसके अंदर हमने डाल देने हैं, इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको 3 मिनट तक फूल मखानों को अच्छी तरह फ्राई किया है। ये देखें, ये इस तरह से दबा के आप चेक कर लें। ये जब चूरा बन जाए इस तरह से, तो ये समझें कि ये फ्राई हो गए हैं। अभी इनको हम उतार लेंगे। पैन में थोड़ा सा देसी घी और डाला है। तो अभी इसके अंदर हमने बादाम डाल देने, और इसके साथ ही हमने अखरोट डाल देने, साथ ही हमने काजू डाल देने इसके, और चारों मगज़ जो हैं वो भी डाल देंगे। तो इनको अभी फ्राई करेंगे। तो थोड़ी देर बाद फ्राई होंगे तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, हमने इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई किया है। अभी ये रोस्ट हो गए हैं सारे मगज़, बादाम, काजू और अखरोट। जी व्यूअर्स, अभी हमने पैन खाली कर लिया है। तो इसके अंदर अभी घी नहीं डालना, हमने इसके अंदर अलसी के बीज डालने हैं। अलसी के बीज के अंदर ऑलरेडी चिकनाई होती है, तो इसको हमने बिल्कुल घी के अंदर रोस्ट नहीं करना, इसको खाली पैन के अंदर आपने करना है। तो पैन हमारा बिल्कुल ड्राई था, तो उसके अंदर इसको रोस्ट करने लगे हैं। ये देखें, इसको थोड़ी देर रोस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, अलसी के बीज जो है ये हो चुके हैं रोस्ट। इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इसको रोस्ट किया, और इसके अंदर से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, तिड़ तिड़ ऐसे करना शुरू हो जाते हैं ये बीज। तो ये तिड़तिड़ाना शुरू हो जाते हैं। अभी इसको हम निकाल लेंगे। अभी हम सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने चने डाले हैं इसके अंदर। तो इसको बंद करेंगे और इसको अभी ग्राइंड करेंगे। सारी चीज़ें ग्राइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कूज़ा मिश्री को आपने ना किसी घोटने के साथ इस तरह पहले पीस लेना।
उसके बाद आपने ग्राइंडर में डालना, वरना ग्राइंडर ख़राब कर देगा। तो इसको बारीक कर लेना पहले इस तरह। व्यूअर्स, ये हमने कमरकस को पीस लिया है। कमरकस आपने फ्राई करके कभी भी नहीं पीसनी, वरना ये पीसी नहीं जाती। इसको आपने जैसी भी हो उसी तरह पीस लेना है, इसको फ्राई बिल्कुल नहीं करना। तो ये हमने अभी पीस ली है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कढ़ाई को रख दिया था। तो अभी फ्लेम थोड़ा स्लो कर दिया, कढ़ाई गर्म हो गई है। अभी इसके अंदर हमने देसी घी 1 चमचा भर के डाल दिया। ये देखें, 1 चम्मच हमने भर के देसी घी का डाल दिया। इसको हमने थोड़ा सा गर्म करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी इसके अंदर हमने सबसे पहले कमरकस डालनी है। ये कमरकस इसके अंदर डाल दी। ये देखें, इस तरीके से आपने कमरकस डाल देनी है। इसको डाल के थोड़ा सा हल्का सा भून के इसके साथ ही अलसी, जो हमने अलसी का पाउडर बनाया हुआ है, ये देखें, ये अलसी का पाउडर हमने डाल देना है। इसको भी हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा। ये घी इसके अंदर हमने थोड़ा सा और डाल दिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून और घी इसके अंदर डाल दिया है साथ ही। ये देखें, इस फॉर्म में आएगा। ये बस ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा वो घी पिघल गया है। तो इसके अंदर हमने चनों का आटा डाल देना है। ये देखें, ये चनों का आटा डाल दिया। जो हमने चने पीसे थे उनका आटा बनाया था वो, इसको हमने थोड़ा सा भुना है। तो इसके अंदर अभी घी और डाल देंगे। हमने टोटली इसके अंदर तकरीबन पाव से 1.5 पाव घी जो है ना वो डाल दिया है। तो 1.5 पाव तक आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं। इवन आप आधा किलो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने देसी घी ही यूज़ करना है, उसका ही फ़ायदा होगा। दूसरा कोई और ऑयल या घी ना यूज़ करें, सिर्फ देसी घी यूज़ करना है। तो इस चीज़ का सिर्फ देसी घी में ही फ़ायदा होगा। तो अभी हमने इसके अंदर जो वो नट्स वगैरह थे, बादाम और काजू, और वो उनको हमने चूरा किया हुआ था, उनको पीस लिया था हमने। अभी उनका पाउडर हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से वो डाल के ये अभी हमने इसको थोड़ा सा हिलाया है। तो हिला के ये देखें, इसको मिक्स किया अच्छी तरह। मिक्स करके अभी इसके अंदर हमने जो कूजा मिश्री था उसका पाउडर हमने बनाया हुआ था, वो कूजा मिश्री का पाउडर हमने डाल देना है। ये देखें, ये मिठास के लिए होता है और फ्लेवर बहुत अच्छा इसके साथ आता है कूजा मिश्री का। अभी इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने इसको 2 मिनट तक हल्के फ्लेम पे पकाया भी है और इनकी अच्छी तरह मिक्सिंग भी कर दी है। तो ये तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी, तो व्यूअर्स, फाइनली हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार पंजीरी बनी है, जायका भी बहुत ही अच्छा है। तो सुबह के टाइम नहार भी आप खा सकते हैं, रात को दूध के साथ खा सकते हैं। दूध का गर्म कप लें और उसके साथ 1-2 चम्मच ये लाजमी खा लिया करें। बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए बहुत ही मुफीद कारआमद चीज़ है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। ये इस फॉर्म में बनी है। तो ये एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है, जिस्म को बहुत एनर्जी देती है। हर कोई खा सकता है, छोटे बड़े सब खा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।